हेलो गाइस, आई एम अभिषेक शाह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीए स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, इस वीडियो में मैं बात करूंगा वेस्ट बंगाल के कट ऑफ को लेकर। ठीक है, तो कल रिज़ल्ट आया एंड रिज़ल्ट आने के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा जाएगा, मतलब 645 के आसपास, जहाँ की रैंक आ रहा है 34,000 33,000। ठीक है, लेकिन अब जो सुनने को आ रहा है, देखो कि बहुत सारे जो स्टेट्स हैं तो उनमें पेपर लीक ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, तो अगर कुछ स्टेट में जैसे कि राजस्थान, हरियाणा एंड अदर स्टेट, ठीक है, मतलब वेस्ट बंगाल छोड़कर, ठीक है, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में अगर पेपर लीक नहीं हुआ है, वेस्ट बंगाल में अगर स्कैम नहीं हुआ है, अदर स्टेट में अगर स्कैम हुआ है, तो वेस्ट बंगाल के जो परफॉर्मेंस है तो वो उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, और आपको बताइए है कि स्टेट का जो कट ऑफ है, स्टेट का कट ऑफ मतलब स्टेट का जो वो 85% सीट है उसका जो कट ऑफ है वो पूरा ही डिपेंड करता है वेस्ट बंगाल के जो स्टेट के बच्चे हैं उनका परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो स्टेट का परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा कट ऑफ उतना अच्छा होगा, मतलब उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑल इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा भी होता है ना और स्टेट का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता, फिर क्या होगा, स्टेट का जो कट ऑफ है वो डाउन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, ये बहुत बड़ा एक फैक्ट है। ठीक है, तो स्टेट रैंक एंड ऑल इंडिया रैंक, दो तरह के रैंक होते हैं। स्टेट में जो रैंक होता है वो स्टेट का रैंक होता है, ऑल इंडिया रैंक तो आपको मिल ही गया है कल रिजल्ट के बाद। ठीक है, तो आपको सभी को मतलब अपना ऑल इंडिया रैंक मिला है एंड आपने मतलब जो एक्सपेक्ट किया था कि कट ऑफ 600 से अबव नहीं होगा, 590 के आसपास होगा, ऐसा मैंने भी, जो मुझे भी लग रहा था, मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बार बार बताया था। ठीक है, लेकिन कट ऑफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा जा रहा है, 645 640 अबव जा रहा है, जो कि मतलब अगर मैं पिछले साल के कंपैरिजन में, ऑल इंडिया रैंक के कंपैरिजन में देखूं, जो कि 35,000 33,000 के आसपास, 36,000 के आसपास ऐसा कुछ जा सकता है। ठीक है, लेकिन बार बार मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ा एक बड़ा फैक्ट है कि वेस्ट बंगाल का जो अपना स्टेट है, यहाँ पर जो बच्चों ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेस्ट बंगाल के इस वेस्ट बंगाल में अगर उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है एंड तो वेस्ट बंगाल में कट ऑफ जो है तो वो उतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा रिक्वेस्ट मेरा यही है आपके लिए कि आपका मार्क्स अगर कम आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर जो रैंक गया था और यूआर कैटेगरी के लिए 35,000, ओबीसी ए के लिए 36,000, ओबीसी बी के लिए 40,000, तो ऐसा कुछ गया था। ईडब्ल्यूएस के लिए 70,000 एंड एससी कैटेगरी के 1 लाख समथिंग कुछ 18,000 या कुछ गया था। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए 5,50,000। तो देखो, आपका अगर रैंक ज़्यादा भी आ रहा है ना, आप देखो बहुत सारे आप ऐसे कैंडिडेट हो जो कि मतलब ऐसे हो जो कि 590 600 में बैठे हुए थे कि कॉलेज मिल जाएगा, काउंसलिंग करवाएंगे, इजीली मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो लग रहा है कि मतलब नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करता है वेस्ट बंगाल के परफॉर्मेंस के ऊपर। वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं भी हो सकता है, अगर स्कैम हुआ है, अगर दूसरे स्टेट में पेपर लीक हुआ है तो दूसरा स्टेट का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। उसमें देखो, अगर वो होता है ना तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया, तो बहुत सारे स्टूडेंट का ही उस तरह ही हाल है। ठीक है, एंड 625 630 पाकर भी वो लोग मतलब अभी जो है क्या करेंगे कुछ नहीं समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि हाँ, वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा अगर नहीं रहा तो वेस्ट बंगाल का कट ऑफ डिक्रीज जा सकता है। इसीलिए आप ऐसा मत करना कि आपका अगर जो मार्क्स है एंड रैंक है, ठीक है, वो जो रैंक है आपका, रैंक अगर थोड़ा ज़्यादा भी आए ना, आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करो। ठीक है, क्योंकि जब तक स्टेट मेरिट लिस्ट नहीं आता, देखो स्टेट मेरिट लिस्ट कब आता है, तो ये मुझे बहुत सारे कैंडिडेट ने एंड पेरेंट्स ने पूछा हुआ है कि स्टेट मेरिट लिस्ट कब आता है। देखो, आपका वेस्ट बंगाल का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद आप रजिस्टर करेंगे एंड रजिस्टर करने के बाद आपका स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा। तो राउंड 1 में पार्टिसिपेट करने के बाद ही जो मेरिट लिस्ट आता है, तो अगर आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही काउंसलिंग मतलब राउंड 1 से बाहर चले जाएंगे, तो राउंड 2 में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो राउंड 1 में ही अच्छा होगा ना कि आप पार्टिसिपेट कर लो, कि आप पहले राउंड 1 में जो पार्टिसिपेट करेगा उसका मतलब जो पार्टिसिपेट करेंगे, अगर ऐसा हुआ कि आप देखते रहे और क्या हुआ कि आपसे कम मार्क्स वाले बच्चे को कॉलेज मिल गया, कम रैंक मतलब ज़्यादा रैंक वाले बच्चे को कॉलेज मिल गया, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपने पार्टिसिपेट ही नहीं किया और आपका जो आपसे कम मार्क्स वाला बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट किया राउंड 1 में और उसको कॉलेज मिल गया। और देखो, एक बार अगर कॉलेज मिल जाता है और वो रिटेन कर देता है, अपग्रेडेशन नहीं करता, तो फिर आपको तो कॉलेज मिलेगा नहीं, वो तो रिटेन कर देगा। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, कि मार्क्स मिलने के बाद भी रैंक अच्छा
होने के बाद भी कभी-कभी कॉलेज नहीं मिलता, तो काउंसलिंग अच्छे से करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो इसके लिए आप मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो ओनली ऑन 499 रुपीज़ में मैं अप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड कर दूँगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड देन जो भी है स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है? तो मोहब राउंड में भी। तो वहाँ पर देखो, अगर आप प्राइवेट कॉलेज लेना चाहते हो तो प्राइवेट कॉलेज क्या राउंड 1 में देना चाहिए। अगर राउंड 1 में प्राइवेट कॉलेज दो तो राउंड 2 में अगर मिले तो कितना फ़ाइन देना पड़ेगा, फ़ाइन देना पड़ता है 50,000, ठीक है? एंड इसीलिए प्राइवेट कॉलेज जो है राउंड 1 में सोच के रखना पड़ता है, राउंड 2 में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर छोड़ने पर फ़ाइन देना पड़ता है। तो ऐसा बहुत कुछ है, ठीक है? बीडीएस मतलब कौन से राउंड में दूँ, मतलब बीडीएस प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो, बीएचएमएस कैसा बीडीएस का फ्यूचर कैसा, बहुत कुछ मैं आपको धीरे-धीरे सब कुछ बता दूँगा, ठीक है? तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, काउंसलिंग सर्विस ले लेना। एंड देखो, ये जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस देखो कुछ भी हो सकता है, तो अभी तो कुछ कह नहीं सकता ना, मैं भी कुछ नहीं कह सकता कुछ, मतलब ये जो अनएक्सपेक्टेड अनप्रेडिक्टेबल ऐसा मतलब जो इंक्रीजमेंट देखा गया कि ऐसा मतलब रिजल्ट आ गया है। तो अगर हाँ सच में कुछ हुआ है, स्कैम हुआ है, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं इधर उधर की सेम सेंटर से, मतलब बहुत सारे बच्चे जो है बहुत अच्छा रिजल्ट किए हैं एंड अदर्स कुछ जैसे कि 718 मार्क्स 719 मार्क्स मिला है, कुछ बच्चे को ग्रेस मार्क्स मिला है वो टाइम के वजह से, मैंने जो रीज़न देखा। तो ऐसे बहुत कुछ हुआ है, ठीक है? तो क्या क्या हुआ, अंदर हुआ नहीं हुआ, ये हमें पता नहीं है एंड आपको भी पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं यही बार बार बता रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर डिपेंड करेगा वेस्ट बंगाल का कट ऑफ, क्योंकि 85% सीट जो है वो हमारे वेस्ट बंगाल, हमारे स्टेट के लिए वो रिजर्व है, ठीक है? ये आपको पता होगा। तो ये जो है इसकी और कैटेगरी के लिए कैटेगरी रैंक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैटेगरी रैंक आप पिछले साल के कंपेरिजन में अपना कैटेगरी रैंक देखना, उसके हिसाब से आई थिंक हो सकता है। लेकिन कैटेगरी रैंक भी देखो तो वेस्ट बंगाल में भी कैटेगरी का परफॉर्मेंस कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, कि वेस्ट बंगाल में जिस कैटेगरी का परफॉर्मेंस जितना अच्छा होगा तो उसका कट ऑफ उतना ज़्यादा जाएगा। तो कैटेगरी का परफॉर्मेंस कम होगा तो जैसे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है बहुत ही कम गया था, ईडब्ल्यूएस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, ठीक है? तो ऐसे ही होता है। एंड न्यू कॉलेजेस ओपन होने के चांसेस जो है अभी पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अगर ओपन होते हैं तो अच्छी बात है, अगर 2-3 प्राइवेट कॉलेज भी ओपन हो जाते हैं तो भी आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है? एंड गवर्नमेंट कॉलेज ओपन देखो क्या होता नहीं होता है, जो भी होगा मैं अपडेट तो आपको देता ही रहूँगा, ठीक है? दे दूँगा। तो अभी मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आप मतलब टूट मत जाओ, अभी काउंसलिंग से बाहर मत निकल जाओ। अगर आपका 610 ऐसा मतलब अच्छा खासा मार्क्स आ रहा है तो आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना राउंड 1 में, ठीक है? और एससी कैटेगरी के लिए भी अगर अच्छा मतलब आ रहा है रैंक, अगर देखो 2 लाख के आसपास भी, फिर भी पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है? पार्टिसिपेट करने से कुछ नहीं जाता, थोड़ा पैसा लगता है रजिस्ट्रेशन में और कुछ नहीं लगता, ठीक है? राउंड 1 में ही जो होगा आपको पता चल जाएगा, स्टेट का मेरिट लिस्ट आएगा, वहाँ से ही आपको स्टेट रैंक पता चल जाएगा, वहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कुछ दिन बाद ही जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो राउंड 1 है, राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट करना। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो मेरे से हेल्प ले सकते हो, बार-बार मैं बोल रहा हूँ, काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो। मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा एंड अदर्स जो है व्हाट्सएप का नंबर भी दे दूँगा, इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूँगा। तो सब मेरे से कॉन्टैक्ट ईज़िली कर सकते हो, ठीक है? तो और मैं जो है आपको गाइडेंस ईज़िली प्रोवाइड भी करूँगा। तो राउंड 1 में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, बार-बार एक ही बात कह रहा हूँ मैं। और जो है देखो प्राइवेट स्टेट कोटा का भी कट ऑफ जो है वो कम जा सकता है, क्योंकि जिनके ज़्यादा मार्क्स थे तो वो तो सोचे नहीं थे ना वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि वो छोड़ दे इस बार, जैसे जिसका 620 आ रहा है, 630 आ रहा है, उनको अगर कॉलेज नहीं मिले तो वो अगले बार हो सकता है कि अगले बार फिर से देने के लिए जाए, ठीक है? तो वो प्राइवेट कॉलेज मतलब उसका लेने का चांस भी कम जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कि कट ऑफ जो प्राइवेट कॉलेज का वो थोड़ा नीचे आ सकता है, ठीक है? जो कि हर बार 50,000 के आसपास जाता था तो वो 60-70,000 तक जा सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ ना, अगर आपका मार्क्स ठीक-ठाक है, अगर आपका रैंक ठीक-ठाक है तो आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो। ऐसा नहीं कि पिछले साल के हिसाब से आप मतलब वो कंपैरिज़न कर लो कि पिछले साल इतना गया था तो इस साल भी इतना ही जाएगा, ऐसा मत करो, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। स्टेट का जो कट ऑफ है स्टेट का परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। स्टेट का कैटेगरी परफॉर्मेंस, स्टेट का यूआर कैटेगरी का परफॉर्मेंस जो भी हो स्टेट के परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और स्टेट का परफॉर्मेंस हम कैसे देखेंगे? स्टेट रैंक। तो स्टेट रैंक कैसे देखेंगे ये मैं आपको बताऊँगा एक वीडियो में कि स्टेट रैंक क्या होता है, स्टेट रैंक ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस क्या होता है, ये कैसे देखा जाता है, ये मैं ठीक से आपको एक वीडियो में अच्छे से समझा दूँगा, ठीक है? तो उसके लिए आप वेट करो। एंड अभी जो है आप थोड़ा मतलब उतना
उतना टूट मत पड़ो एंड जो है राउंड 1 में काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। उसके बाद तो स्टेट मेरिट लिस्ट आएगा एंड स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद जो है सब कुछ क्लियर हो जाएगा एंड कैटेगरी वाइज जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आने के बाद जो कट ऑफ है उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट्स के हिसाब से हम लोग ही आपको बता देंगे हाँ कि कौन से कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज का, प्राइवेट कॉलेज का एंड जो है BDS का, जो BDS देखो आप BDS प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हो, उसमें कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। अगर आप ड्रॉप लेना नहीं चाहते, आपका मार्क्स अच्छा आया है तो फिर आप ले सकते हो, ठीक है। काउंसलिंग करवाओ, काउंसलिंग अच्छे से करवाओ, ठीक है। तो जिनका बहुत ही अच्छा मार्क्स आया है उसको तो चलो हो ही जाएगा, लेकिन जो बॉर्डर लाइन पे हो तो ज़रूर काउंसलिंग करवाओ, ठीक है। एंड आई थिंक कि देखो वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस अगर उतना अच्छा नहीं रहा तो आई थिंक जिसका 620 के अभाव आया है उनको भी कॉलेज मिल जाए तो अच्छा ही है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय।